हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है हमने, जो आप क्वेश्चन है हमारा वो ये है, आपका कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज 50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे हमारे दो कौन से वेरिएबल हैं, वो वेरिएबल चाहिए हमें। ठीक है, एक में जब हम इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में, एक हमारा आ रहा है कॉस्ट, ओके, एक आ रहा है कॉस्ट और यूनिट भी लिखेंगे वो किस में आ रहा है, और एक हमारा आ रहा है क्वांटिटी ऑफ व्हीट, क्वांटिटी ऑफ शुगर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ शुगर, ये लिखना है, और वो हमें गिवन है केजी में। ये दो चीज हमें गिवन है। अब हमें फिर क्या गिवन है, 3 kg शुगर, यानी यहाँ 3 kg शुगर, इसकी कॉस्ट है 54। नेक्स्ट हमें निकालना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। 15 kg शुगर है, कॉस्ट हम उसकी एक्स ले लेते हैं। फिर हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर बी रुपीज एक्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट काम करना है ये तो आसान है, हमने पहले टेबल से दो वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया, उनको लिख लिया, जो हमें निकालना है वो हमने x ले लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बना ली। अब हम ये चेक कैसे करेंगे ये देखो, अब अगर शुगर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट को क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, और बढ़ेगी। अगर हमने शुगर की क्वांटिटी कम कर दी तो कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। मान लो एक, अभी हम इस एग्जांपल को नहीं देखते, वैसे ही अलग से लेते हैं। 1 जो है 1 kg शुगर की कॉस्ट मान लो 30 रुपीज है, तो 2 kg की कितनी हो गई 60, 3 kg की कितनी हो गई 90। तो यानी कि अब शुगर की अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, और शुगर की क्वांटिटी कम हो रही है तो कॉस्ट भी कम हो रही है। तो जब ऐसा केस होता है, एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, और हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली जो है वेरीज करती है। हो गई ये बात क्लियर, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से, आपकी शुगर की क्वांटिटी, और कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से। अब हम इसमें ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशन, और इसमें क्या होता है आपका a अपॉन बी जो है वो आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी। अब a अपॉन बी देखो, हम यहां से निकाल सकते हैं ना, ये a अपॉन बी 3/54। अब ये वैल्यू सेम होगी और वो किसके इक्वल होगी 15/x। तो आपको डायरेक्ट में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिखना है, क्योंकि इसमें जो अपॉन है वो कांस्टेंट होता है। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × x इज इक्वल टू 15 × 54, और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड आउट कर लोगे ना, 15 × 54/3। ओके, ये आपका पूरा डायरेक्ट का केस है। देखो अब आपका क्वेश्चन है, इफ 15 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same road? अब पहले की तरह ही हम फिर से क्या लेंगे, टेबल, और हम अपने दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे कि इसमें दो क्या दिया है। एक इसमें दिया है आपका, एक इसमें आपका दिया है नंबर ऑफ लेबर यानी मैन, नंबर ऑफ मैन जो काम कर रहे हैं, और दूसरा दिया है नंबर ऑफ डेज जो उनको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। अब हमें पहले में दिया है 15 जो है मैन, वो रिपेयर कर सकते हैं रोड को 24 डेज में, तो 9 मैन कितने डेज में रिपेयर करेंगे, अब वो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम उसको ले लेंगे x।
और यहाँ स्टेटमेंट लगेगा लेट x days be taken by 9 men to repair the road। अब ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। ये हमें हर क्वेश्चन में करना है जो हमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम मिले। ओके, अब हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। अब नंबर ऑफ मैन अगर मैं बढ़ा दूं, अब देखो यहाँ पे ये काम है, अगर हम यहाँ पे पर्सन्स बढ़ा देंगे तो काम जल्दी से होगा या देर से होगा? काम जो है वो जल्दी से होगा, इसका मतलब डेज कम हो जाएंगे, है ना। अब मान लो मैं आप लोगों को भी कहती हूँ चलो भाई ये जो 4 वॉल्स हैं इनको पेंट करो, अगर एक ही लगा होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा उसको करने में। 2 हो जाएंगे पर्सन तो काम और जल्दी हो जाएगा, यानी डेज कम हो जाएंगे। 3 पर्सन हो गए तो काम और जल्दी हो जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम मैन बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, ठीक है, और अगर मैन हम कम कर देंगे तो डेज बढ़ जाएंगे। हाँ सॉरी, मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर मैन बढ़ गए तो डेज कम हो जाएंगे और अगर मैन कम हो गए तो डेज बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब इसमें जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन में हमारा ये ए है और ये बी है, तो हमारा ए इंटू बी कॉन्स्टेंट, समझे? ए बी नहीं, ए इंटू बी। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे? 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। 15 इंटू 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितने डेज आपके पास आ गए? x इज इक्वल टू 40 डेज। पूरी स्टेटमेंट में आंसर लिखना 40 डेज टेकन बाय 9 men टू रिपेयर द रोड। ओके, अब ये है आपका डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ती है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और इनवर्स में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो। तो तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखना है कि वो डायरेक्ट का केस है या इनवर्स का है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है एक्स एंड वाई वेरीज डायरेक्टली। ये टेबल दी हुई है अब आपको, और आपको ये ब्लैंक वाले निकालने हैं। तो ये ब्लैंक वालों में ना मैंने अपने आप ही ए और बी लिख दिया, मुझे ए और बी निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगी कैसे वेरीज कर रहे हैं, डायरेक्टली। और डायरेक्टली में हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है? यहाँ एक्स वाई लिखा है ना, तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन वाई इज कांस्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो बस अब इसमें हमारे पास क्या आएगा? एक 3/5 इज इक्वल टू a अपॉन 35 आ गया। यहाँ से आप इस a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। और फिर जिसकी वैल्यू हमें गिवन है हम वो लेंगे, ये गिवन है ना, इसी पे हम काम करेंगे। इज इक्वल टू 18 अपॉन बी। अब इससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप ऐसे ये वैल्यूज निकाल सकते हो, सीधा ओरल है, एकदम से ही आ जाती है ना। बस ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली है तो हम x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट लेंगे, और अगर इनवर्स है तो हम x इंटू वाई कॉन्स्टेंट लेंगे, और काम हम ऐसे ही करेंगे। चेंज कर दूं x एंड y इनवर्स, राइट। तो हमें पता है x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट, तो हम क्या लेंगे? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू a इंटू 35, ओके। और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 इंटू बी। ये तुम्हें समझाने के लिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही इसे, तो ये ध्यान देना x और y कैसे वेरीज कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनवर्स। हो गया ये क्लियर? हाँ, अब वो देख लेना कैसे है, तो ये अपने आप कर लेना। चलो जी, अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है, आपको टेबल बनी। अब आपको बताना है इसमें x और y कैसे वेरीज करेंगे और इसमें x और y कैसे वेरीज करेंगे। तो हम पहले ना हर वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम पहले चेक करते हैं x अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 8 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2,
एंड 6/12 इज ऑल्सो 1/2, यानी यहाँ पे आपका x/y जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे x एंड y वेरीज डायरेक्टली। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं x/y क्या है, 9/4, 18/2। तो ये x/y तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम x इंटू वाई चेक करते हैं। अब x इंटू वाई हमारा है 9 इंटू 4 36, चलो 18 इंटू 2 ये भी 36 होता है, 6 इंटू 6 36। अब यहाँ पे x इंटू वाई जो आ रहा है वो आपका कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे x एंड y वेरीज इनवर्सली। ओके, तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ध्यान देना कि x/y कांस्टेंट आ रहा है या x इंटू वाई आ रहा है, चेक करना। 3 केसेस मिलेंगे, या तो ये कांस्टेंट आएगा या ये आएगा, या इन दोनों में से कोई भी नहीं होंगे। जब इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा तो आप लिखेंगे x एंड y नीदर वेरीज डायरेक्टली नॉर इनवर्सली, यानी ना तो वो डायरेक्टली है और ना वो इनवर्सली है, जब आपकी ये दोनों वैल्यूज आए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है x एंड y वेरीज इनवर्सली, और x आपका 25 है और y 3 है। ओके, अब आपको बताना है कि जब x 15 होगा तो y क्या होगा। तो हम पहले देखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो x एंड y वेरीज इनवर्सली, अगर x एंड y वेरीज इनवर्सली ये लिखना है, x एंड y वेरीज इनवर्सली। ओके, तो आपका आ गया x इंटू वाई कॉन्स्टेंट। ओके, कि x इंटू वाई सेम होता है। अब एक x की हमें वैल्यू दे रखी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की भी दे रखी है, ये हमारा निकल गया। फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू y। अब हमें y की निकालनी है और x की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दे रखा है 15 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y हमें निकालना है, तो ये हमारा ऐसे पुट होके आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखो। अगर यही डायरेक्टली होता तो फिर हम x/y कांस्टेंट लिखते, फिर हम लिखते 25/x इज इक्वल टू 15/y। इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखना कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। y वेरीज इनवर्सली, x इंटू वाई इज कांस्टेंट। और देखो यही जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे हमें इस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू दे रखी है और y हमारा 45 है, हमें x फाइंड आउट करना है बस। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, ये आपका आ गया आंसर। आप ध्यान देना, और अगर यहीं पे डायरेक्ट होता तो हम लिखते x/y इज इक्वल टू कांस्टेंट x/y इज इक्वल टू 9। तो ध्यान से देखो डायरेक्ट है या इनवर्स है बस, और वही रिलेशन लगा के हम अपना काम करते जाएंगे। और इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इन्होंने यहाँ पूरा नाम लिखा है, बस यही पूरा आपका डायरेक्ट इनवर्स है।